मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला एसआरजी मुरादाबाद। और आज बच्चों हम ऑनलाइन टीचिंग के अंदर आज जानेंगे। तो इससे पूर्व की वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक जियो बोर्ड की सहायता से हमने बाकायदा सीखा भी था कि समूह में एक बच्चा बीच में खड़ा होकर अगर उसके तनी हुई रस्सी के चारों तरफ बच्चा अगर घूमेगा तो आकृति अगर बिंदु बना लिए जाए, उस पर एक आकृति गोल घेरा बनाया जाए तो वृत्त की आकृति बन के आती है। तो ये इसकी क्या थी, त्रिज्या, ये हमने बताया था। और अगर त्रिज्या ये इसका व्यास था, यानी ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है। अगर मैं त्रिज्या और व्यास की तुलना करूं तो आप क्लियर देख सकते हैं कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, यानी 2 बार। अब ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या की लंबाई के बराबर सुतली है, ये व्यास के बराबर की लंबाई की सुतली है। अब इसकी परिधि, परिधि का मतलब इसके हम जो वृत्त है उसके बाहर के बिंदुओं पर चारों तरफ हम घूमेंगे। और देखिए जियो बोर्ड के माध्यम से हम देखेंगे उसके चारों तरफ ने सुतली की लंबाई के बराबर एक परिधि की लंबाई के बराबर सुतली काट ली। अब ये इसकी परिधि है और ये इसका व्यास है। तो हम देख सकते हैं व्यास कितना था, 2r। अब हम व्यास की और परिधि की तुलना करेंगे। देखिए एक बार ये इससे कितना लंबा है, कितना बड़ा है, 2 बार। और ये समूह में सभी बच्चे करके देखेंगे इस चीज़ को अपने अपने समूह में 3 बार। तो आप देखेंगे 3 बार से भी परिधि जो है वो 3 बार से भी कुछ बड़ी है। तो इसको हम ऐसे सीख सकते हैं सीधे सीधे। देखिए त्रिज्या उसकी r थी, व्यास उसका 2r, और परिधि जो है उसकी व्यास के कितने गुना बड़ी है, 3 गुना से कुछ ज़्यादा नहीं, 3.14 गुना बड़ी है। इस 3.14 को ही हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। तो परिधि हमारी कितनी हो गई, 2r गुणा पाई। तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 3.14। तो परिधि का मान कितना होगा, 2r पाई। अब जो हम सीखेंगे बच्चों, हमें क्या करना है, प्रत्येक समूह को हमने एक वृत्त कटवाने के लिए दे देंगे। और उस वृत्त कटवाने के बाद जो हम 4-4, 5-5 बच्चों का समूह बनाएंगे और उनसे कहेंगे कि बच्चों आज हम इस वृत्त का क्षेत्रफल जानेंगे। क्योंकि बच्चे आयत का क्षेत्रफल बहुत क्लियर तरीके से जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब हम यहाँ पे जानेंगे तो बच्चों को क्या करना है, इसको फोल्ड करना है। जिस प्रकार से मैं फोल्ड कर रहा हूँ, जितनी बार इसे फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड करने के बाद बच्चे देख सकेंगे कि यहाँ पे देखिए इस तरीके से खाने बन के आ रहे हैं। देखिए अब बच्चों को करना क्या होगा, इन खानों पे एक खाने को तो रंगना होगा प्रत्येक समूह को, और एक खाने को बिना रंगा हुआ छोड़ देना होगा। यानी एक खाना रंगा, एक खाना बिना रंगा, एक खाना रंगा, एक खाना बिना रंगा। इस प्रकार से ये व्रत आपका इस स्थिति में आ जाएगा। अब प्रत्येक बच्चे को और प्रत्येक समूह को क्या करना है, कैंची की सहायता से, क्योंकि हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। और देखिए क्षेत्रफल बताने के लिए हमें क्या करना है, इसके हम रंगे हुए भाग को इस तरीके से इन भागों को काट लेंगे। जब इसको काटने की स्थिति में आएंगे तो देखिए कटने की स्थिति में मैं यहाँ दिखा सकता हूँ आपको, ये हमने काट लिए, एक रंगा हुआ, एक बिना रंगा हुआ। अब इसको इस प्रकार से अरेंज करेंगे, रंगा हुआ, बिना रंगा हुआ, रंगा हुआ, बिना रंगा हुआ, रंगा हुआ, बिना रंगा हुआ, और इस प्रकार से इसे अरेंज करेंगे हम। ये हमने क्यों करा है ये आप देख सकते हैं। सबसे लास्ट वाला जो हमारा आएगा, एक बचेगा जो हमारा लास्ट वाला, उसको इस प्रकार से ना रख के उसे 2 टुकड़े कर लेंगे, क्योंकि हमारी बिल्कुल स्थिति हमारी आयत की बनी आए। अब हम इस आयत को, ये देखिए जो वृत्त था हमारा गोल गोल, जो इस तरीके से वृत्त था, और इसको हमने काटने के बाद रंगे भाग, बिना रंगे भाग को काटने के बाद जब हमने इस प्रकार से अरेंज करा तो देखिए क्या बन गया, आकृति कैसी बन गई, आयत की। अब देखिए यहाँ पे देखिए पूरी परिधि हमारी कितनी थी, 2r पाई थी। अब सीधी बात है, अगर इसे हमने जब रंगा है तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अगर मैं इस परिधि पे देखूं तो आप कोई भी बच्चा, मीना आप बता सकते हैं इसमें कितना भाग रंगा हुआ है, कितना भाग परिधि इसकी बिना रंगी है। जी सर, इसकी आधी परिधि पर जो लंबाई है वो रंगी हुई कहलाएगी और आधी परिधि बिना रंगी कहलाएगी। तो आधी परिधि रंगा हुआ कितना कहलाएगा, πr, और बिना रंगा वाला भाग कितना कहलाएगा, πr। ये जो हमने आयत बनाया है, अब हम देख सकते हैं इस आयत के अंदर, देखिए ये फिगर बनाई है तो देख सकते हैं बिना रंगे वाले, बिना रंगा भाग कितना था, उसकी परिधि का आधा, तो 2πr का आधा कितना हो गया, πr। तो ये जो आयत बना, इस आयत की लंबाई कितनी आई, πr, और इसकी चौड़ाई r। और आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है
लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई तो हमारी कितनी आई, पाई आर, और चौड़ाई कितनी आई, आर। तो अब हम देख सकते हैं कि जब लंबाई की पाई आर की हमने गुणा आर से करी तो क्या बन जाएगा, पाई, क्योंकि आर की गुणा आर से कितना हो गया, आर स्क्वायर। ये बीजीय व्यंजक के गुणनफल में हम जानते ही हैं कि आर की गुणा आर से होगी तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। इसलिए आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हमने बच्चों कितना सरल तरीके से जाना कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, हम उस वृत्त को आयत बनाकर, इस तरीके से आयत बनाकर उसे बहुत सरल तरीके से हम जान पाए कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कहाँ से हमें प्राप्त होता है। मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, SRG मुर्दाबाद। अब आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।